हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने HCF और LCM चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है आपने उन दोनों पार्ट्स को भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा और उसका जो लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ये जो वीर सपूत बैच है जो स्पेशली एसएससी जीडी के स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ये जो बैच है वो ये समझ लीजिए आपके लिए वरदान है। जिनका भी ये सपना है कि उनके शरीर पर ये वर्दी हो तो उनके लिए ये बैच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम समय में इफ़ेक्टिव पढ़ाई कैसे की जाती है वो आप अब देखेंगे कि 30 से 40 मिनट की वीडियो में ही हमें इतने सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से कैसे सिखाए जा सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने इस भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और कमेंट करना वो भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आपके सुझाव होंगे मैं वैसे ही आपके लिए नए नए चेंजेस लगातार करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से बिना आपका समय वेस्ट करते हुए। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को होमवर्क में ज़रूर किया होगा। प्लीज़ जो भी आप होमवर्क में क्वेश्चन किया करें उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दिया करें, मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहता है। क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता है। कौन सा उनका LCM इनमें से नहीं हो सकता है, हमें ये क्वेश्चन कहा गया है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों नंबर या जो गिवन नंबर हैं उनको क्या कर सकती है, वो डिवाइड कर सकती है। यानी 8 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। जबकि LCM क्या होता है, LCM वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। LCM वो छोटा नंबर होता है जो कि गिवन संख्याओं से, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x और y मान लें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा वो इस LCM को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, क्योंकि HCF किसका फैक्टर है, वो है हमारे नंबर्स का। यानी कि ये जो नंबर है वो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है और एक गिवन नंबर जो है हमारे LCM को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा HCF भी हमारे LCM को डिवाइड करेगा। यानी कि आप उस नंबर को यहाँ ढूंढ लीजिए जो इस HCF से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो उसका LCM नहीं हो सकता है। तो 8 से देखिए, 8 से ये जो नंबर है ये कितनी बार जाएगा, 8 और 64, यानी ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर यही हो गया कि ये हमारा LCM नहीं हो सकता, क्योंकि LCM अगर होगा तो वो उसके HCF से डिवाइड हो जाएगा। 8 नेम 72 ये हो सकता है, 8 6 48 और 8 3 24 ये तीनों LCM हो सकते हैं नंबर्स के। नंबर अननोन है, लेकिन 68 किसी भी हालत में नहीं होगा। आइए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है HCF अगर 8 है तो वो संख्याएं 8x और 8y हो जाएंगी, 8x और 8y हो जाएंगी। तो अगर हम इसके LCM की बात करें, वो LCM क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, वो है 8 बाद बाकी xy, ये हमारा इसका LCM हो जाएगा। जबकि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में समझाया था कैसे हम निकालते हैं LCM। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे एक बार लिखते हैं 8 इंटू XY, क्या लिखते हैं 8 इंटू XY, यानी कि ये जो नंबर है वो किसका मल्टीपल आ रहा है, 8 का मल्टीपल आ रहा है। यानी ये नंबर जो हमारा होगा वो 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा। सिंपली हम कह सकते हैं जो हमारा नंबर होगा वो HCF से डिवाइड होना चाहिए। हमारा LCM जो है, ये जो LCM निकला है वो किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, यानी कि LCM हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर 72 48 24 तो पॉसिबल है, लेकिन 68 किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 68 हो जाएगा, यानी राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर A। मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को कर पाया होगा, और अगर नहीं कर पाया तो अब आपने इसको सीख लिया होगा। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, डिवाइड कीजिए, जो डिवाइड नहीं हो रहा वही आपका आंसर है। नोट कीजिए फटाफट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के 2019 के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया है। 2 संख्याएं हैं जिसका 28 और 42 2 संख्याएं हैं, इनके LCM और इनके HCF का आपको रेशियो बताना है। क्या बताना है, अनुपात बताना है।
हालांकि अनुपात जो एक पूरा का पूरा चैप्टर रेशियो है, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करना है, हमें पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, उसके बाद उनका रेशियो निकाल देना है। तो जरा देखिएगा 28 और 42, 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, वो यहाँ पर आप देख लेंगे वो होगी 14। 14 से कोई बड़ी वो संख्या नहीं है। देखिए इसके फैक्टर किए मैंने 2 × 14, तो 14 देखिए इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा हमारा 14, ठीक है। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों संख्याओं से द्वारा डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर। तो आइए इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 2 × 14, 2 × 7, 2 × यानी कि 7, यानी कि ये हो गया 7 चौका 28। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बचा 21, 3 7 21, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होती है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2। 3 की कितनी आ रही है इन दोनों में, तो भाई 1 ही आ रही है। और 7 की कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 छक 72, 12 सत्ते 84। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर जो भी हो इन दोनों में, वो हम लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एचसीएफ था हमारा, ये जो क्या हमारा था एचसीएफ, ये 2 × 7, ये कॉमन हमारा एचसीएफ हो गया। उसमें जो नंबर बच जाते हैं जिनका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो उनका मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आप तरीका अपनाना चाहें, बस इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ आपसे पूछा गया, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो पूछा गया। तो एलसीएम ऊपर रखना है और एचसीएफ नीचे रखना है। तो एलसीएम कितना आपको दे रखा है, वो दे रखा है 84 और एचसीएफ कितना दे रखा है 14, ठीक है। कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 सत्ते 2 चाकू 2 दूना, यानी कि ये जाएगा 6 बार। तो 6 ऊपर और 1 नीचे, यानी रेशियो कितना आ गया, 6:1 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर 6:1 हो गया। बेहद आसान क्वेश्चन था, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। मैं ये आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि 2021 का है 2019 का है, क्योंकि मैं ये सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। एसएससी जीडी के हों, सीएचएसएल के हों, एमटीएस के हों, मैं कोशिश करूंगा सीजीएल के भी आपको क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 11:17, यानी कि कोई 2 नंबर है, उनका रेशियो कितना है हमारा, 11:17 है। उनका एचसीएफ आपको दे रखा है 4। तो बताइए उसका एलसीएम क्या होगा। देखिए मैं तो इसको 2 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ, मतलब 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ, बस कैलकुलेशन इसका रोल रह जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बेहद आसान तरीके से। अगर आपको 2 संख्याओं का रेशियो दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो 2 संख्याएं जो हैं वो 2 संख्याएं, जैसे आपको पता है सपोज कोई नंबर है, कोई 2 नंबर हैं वो रेशियो में दे रखे हैं, उसका एचसीएफ अगर x होता था तो हम लोग क्या मानते थे, वो नंबर मानते थे 11x और 17x, यही मानते थे ना पहले क्वेश्चंस में। तो ये वो नंबर हो जाते थे, इनका एलसीएम निकालते थे। तो एलसीएम कैसे निकालते थे, ये जो कॉमन है नंबर वो, बाकी का यहाँ पे जो 11 है और 17 है, इनका मल्टीपल, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 11, ऐसे कर लेते हैं 11 × 17 × x, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो अगर हमने यहाँ पे x माना तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, कितनी है 4। तो सिंपली आप यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। डायरेक्ट मैं बताऊँगा कि कैसे करना है, 11 × 17 × 4। तो 11 × 17 × 4 बस आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 11 × 4, 17 चौका कितना होता है, 68 होता है। कितना होता है, 68। देखिए अब 11 का मल्टीप्लाई आपको करना है, इसके लिए बहुत शॉर्ट मेथड होता है। 11 का मल्टीप्लाई में कैसे करना होता है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, ये डिजिट लिखनी होती है, यूनिट प्लेस की डिजिट लिखनी होती है, लिख दीजिए। उसके बाद इसको इसमें जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 8 से 14, एक कैरी बचा। अब अगर इसके आगे कोई संख्या होती है उसको उसमें जोड़ देते और वो कैरी भी जोड़ देते, लेकिन अगर संख्या नहीं है तो अब इस संख्या में वो कैरी जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 7। तो 748
इन संख्याओं का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इन संख्याओं को क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये तो मैंने आपको वो तरीका बताया जो सिक्वेंशियल तरीका हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली भी एलसीएम निकाल सकते थे। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली जो एचसीएफ होता है वो लिखिए, बाद बाकी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों संख्याओं के रेशियो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा और यहाँ पर आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो 8, 8 से 14 और एक 6, एक 7। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सही अप्रोच नहीं पता होती तो उन क्वेश्चन को हम लेंदी कर देते हैं और हमें टाइम की कमी पड़ जाती है। हमें उन क्वेश्चंस को सबसे कम समय में करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेसिक अप्रोच से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। हमें तैयारी अगर सीपीओ की करनी है, अगर जीडी की करनी है, तो हमें सीएचएसएल या सीजीएल लेवल की तैयारी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हायर सोचेंगे, जब आप बड़ा सोचेंगे तो आप इनको आराम से टैकल कर पाएंगे। तो बड़ा सोचिए, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को लगाइए, फिर इन क्वेश्चन को लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन जो था वो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था और देखिए उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको सीएचएसएल में भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि आपने ये एमटीएस का क्वेश्चन क्यों करा दिया, सीजीएल का क्वेश्चन क्यों करा दिया, हमें तो जीडी की तैयारी करनी है। देखिए क्वेश्चन जो है एसएससी जो है वो एक जो वेंडर है, टीसीएस वेंडर है, उसका पैटर्न सेम है। क्या करेगा, उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बढ़ा देगा और सीजीएल में दे देगा, कैलकुलेशन को आसान कर देगा, जीडी में दे देगा, एमटीएस में दे देगा। तो पैटर्न आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सेम देखने को मिलेंगे, सीजीएल में भी, सीपीओ में भी, बस डिफ़िकल्टी का लेवल कम और ज़्यादा होता रहता है। तो आप बेधड़क लगाइए क्वेश्चंस को। मैंने आपको बताया था, या तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, या आप पिनैकल की बुक ले लीजिए, या राकेश यादव सर की बुक आती है वो ले लीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लगाने हैं तो आप पिनैकल की बुक ले सकते हैं। एसएससी पिनैकल की बुक आती है जिसमें केवल शायद टीसीएस के ही क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, यानी कि इतनी मोटी वो बुक नहीं है। यानी कि आपको लेटेस्ट 5-6 साल के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एसएससी के। आप उनको लगा डालिए और ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको लगा डालिए, आपको फिर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मैथ्स में। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 संख्याओं का अनुपात जो है वो 3, 5, 7 है। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, उनका आपको एलसीएम दे दिया गया 840, तो आपको उसका एचसीएफ बताना है। तो क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। अभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे बहुत तेज़ी से। तो अगर हमने एचसीएफ एक्स मान लिया तो वो तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 3x, 5x और 7x। ये हमारी 3 संख्याएं हो गई, आपको बताया था। तो हम सीधा अब एलसीएम लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। क्या करेंगे, 3 × 5 × 7 और जो हमारा एचसीएफ है x वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 840। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है x यानी कि एचसीएफ। तो x बराबर क्या होगा, 840/3 × 5 × 7। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर रेडी है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40। यानी कि x की वैल्यू यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, वो आ गया 8। हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमसे पूछा गया था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अप्रोच आपकी अगर सही होगी तो आप ईजी क्वेश्चन को 2 सेकंड में क्रैक कर देंगे। और अगर आपने आसान क्वेश्चंस में अपना समय बचा लिया तो आप बड़े क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और उनको क्रैक करके आ पाएंगे। लेकिन अगर आपने आसान क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो फिर आप बड़े क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं आपको करना है। तो बस जो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ उन अप्रोच को आप अपनाइए, क्योंकि इसी अप्रोच की वजह से मैंने रीड के लेवल 1 में, आपको पता होगा लेवल 1 में मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है 2022 में। 132 नंबर हैं आउट ऑफ 150, जो कि 2022 का वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है। मतलब मैंने अभी 132 के ऊपर किसी का स्कोर नहीं देखा है। और आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उस इंटरव्यू का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो वहाँ पर आप मेरा इंटरव्यू भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने 132 मार्क्स स्कोर किए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में मेरे मैथ्स सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 आ चुके हैं, एक नहीं 2 बार आ चुके हैं।
ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा, लेकिन प्रूफ मुझे नहीं पता कि अवेलेबल है रिजल्ट पिछला वाला मेरे पास या नहीं है। तो बस आप विश्वास कीजिए, जो अप्रोच मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखिए और उन्हीं को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पुरानी अप्रोच को छोड़िए, जो नया दिख रहा है आपको उसको सीखना है। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को मुझे उम्मीद है साफ समझ में आता होगा, है ना। थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है तो मैं बोल देता हूँ इसीलिए, और कोशिश करता हूँ कि आपको साफ साफ लिखने की कोशिश करूँ। बाकी आपको पता है मैथ्स में हैंड राइटिंग की क्या, बस इतना होना चाहिए कि हमें समझ में आ जाए और सामने वाले को समझ में आ जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 संख्याओं का अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? वो है 800। यानी सबसे बड़ी जो संख्या है और सबसे छोटी संख्या है उसके बीच का रेशियो कितना, अंतर कितना है? वो है 800। तो क्या करना है? तीनों संख्याओं का योगफल बताना है। तीनों संख्याओं का क्या बताना है? योगफल बताना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आप देख लेंगे ये रेशियो बड़े खतरनाक रेशियो दे रखे हैं इन्होंने। 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/3। इतने खतरनाक रेशियो दे रखे हैं और कहा गया इनका डिफरेंस निकालिए और वो डिफरेंस 800 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं भाई, हमारा काम तो आसान करना है ना क्वेश्चन को। एक काम कीजिए, यहाँ पे 4, 5 और 3 इनका एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए और उसका तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना रह के नॉर्मल डिजिट बन जाएंगे। तो यहाँ पे 4, 5, 20, 20 या 60। तो इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आप क्या करिए, 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। यहाँ भी 60 का मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ भी कीजिए। तो पूरे में हमने क्या किया? 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अरे माफ़ कीजिएगा, ऊपर ही कीजिए, है ना। नीचे क्यों करेंगे? नीचे क्यों करेंगे भाई? नीचे तो पहले ही हो जाएगा। तो क्या कीजिए, पूरी इक्वेशन में, ये पूरे रेशियो में इसके एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा 15 चौको 60। ये कितना आएगा? 12 पंचे 60। और ये कितना आएगा? 20 तियां 60। यानी कि अब हमारा जो नया रेशियो आया वो है 15 रेशियो 12 रेशियो 20। बस हमारा क्वेश्चन अब आसान हो गया। अब आप मुझसे कुछ भी निकलवा लीजिए, बेहद आसान तरीके से निकाल देंगे। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 800 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो इनका अंतर कितना आ गया? इनका अंतर आ गया 8। और वो 8 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 800। ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी हमारी 100। 8 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 800/8 यानी कि 100। हमसे क्या पूछा गया? तीनों संख्याओं का योगफल, यानी कि तीनों को जोड़ के बताइए। तो तीनों का योगफल कितना आएगा? 12, 15, 27, 27 और 20, 47। तो हमें 47 की वैल्यू पता करनी है। तो कितनी होगी? 1 की वैल्यू 100 है, तो 47 की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 47 × 100 यानी कि 4700। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन को करने बैठते तो हम और भी बेसिक तरीके से कर सकते थे, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो यही है कि आप इसका एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दें इन फ्रैक्शन में। बाकी का जो भी जैसा क्वेश्चन कहे आपसे वो निकाल दीजिए। यहाँ पे कोई भी एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एक्स मानते रह जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालते रह जाएंगे, टाइम आपका आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। इतना बड़ा क्वेश्चन करवाएंगे आप एसएससी के लिए? क्या आएगा? बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन की खूबी देखिए, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को डराना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या को 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। ठीक है। यह वह संख्या यदि, यह नहीं है यदि है ना, यहाँ पे क्या है? यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। कितने अंकों की वो संख्या? 4 अंकों की। कैसी है? छोटी छोटी संख्या। तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है आपको। तो आपने कीवर्ड देख लिए, क्या क्या कोई कीवर्ड्स हैं कि वो संख्या 4, 5, 6, 9 से पूरी तरीके विभाजित होनी चाहिए। जब विभाजित हो तो 3 शेषफल दे और वो संख्या 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। अच्छा, तो हमें वो छोटी छोटी संख्या चाहिए जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए। यानी क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम वो
लोएस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये बात मैं हर बार आपको बताता हूँ। तो ज़रा देखिएगा 4, 5, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। डायरेक्ट कीजिए। 3 का कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 2, इसको लिखेंगे 2 × 3, ये 5 और ये इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। तो एलसीएम में हमेशा जो बड़ी पावर होती है उनका मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम पावर का। तो 2 का देखिए 2 की पावर 2 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 की पावर 2 है सब में। 5 की बात करें तो 5 मैक्सिमम पावर 5 ही है। 3 की बात करें तो 3 की पावर देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो और कहीं नहीं है, 3 की पावर 2 हो गया। और कोई नंबर है यहाँ पे, और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 5 × 9, यानी कि 20 × 9, यानी कि ये हमारा एलसीएम 180 हो गया। एलसीएम 180 हो गया। तो एलसीएम 180 का मतलब ये सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 9 से डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें पूछा गया है वो 4 अंकों की होनी चाहिए। कितने अंकों की, 4 अंकों की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 और 3 जीरो लगा दीजिए। इस तरीके से हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती, 1 और 4 जीरो लगा दीजिए ऐसे करके। अगर आपसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या करेंगे, 1 लिखिए और 1 जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी संख्या लिख सकते हैं जितने भी नंबर की वो पूछते। तो यहाँ पे हमें इनसे मतलब नहीं है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वही 1000, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कीजिए 180 से, 100 से डिवाइड कीजिए, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 8 8 64, 8 नेम 72, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ठीक है। यानी कि 5 0 900, कितना हो गया 900, यानी कि कितना रिमाइंडर बचा, 100 बचा। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर ये जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है रिमाइंडर जिसको हम कह रहे हैं 100, अगर इसको हम घटा देंगे तभी भी ये संख्या 180 से डिवाइड हो जाएगी पूरी। लेकिन जैसे ही अगर हम इस 1000 में एक भी नंबर कम करते तो वो संख्या 3 नंबर की रह जाएगी। पर हमें वो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या। इसलिए आप देखिए इसमें इसको 100 को 180 बना देंगे तो ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो 100 में ऐसा क्या जोड़ दें जो 180 बन जाए, यानी रिमाइंडर ना बचे, तो इसमें 80 जोड़ दें। तो यानी कि अगर इस पूरी संख्या में, यानी 1000 में अगर हम 80 जोड़ देते हैं तो वो संख्या जो होगी वो 180 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है ये, और 180 से पूरी तरीके से डिवाइड भी है। लेकिन क्वेश्चन ने एक और बात बोली है, हमें रिमाइंडर चाहिए कितना, 3 रिमाइंडर भी मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 1080 वो संख्या मिल गई है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 4, 5, 6, 9 से पूरी तरीके से डिवाइड भी हो रही है। लेकिन रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 3 लाने के लिए क्या कर दीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए। सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा 1083। 1083 हमारी वो संख्या बन गई है जो रिमाइंडर 3 देगी। क्वेश्चन ने क्या कहा, उनके अंकों का योग बता दीजिए, तो भाई कर देते हैं। तो 8, 3, 11 और 1 कितना हो गया, 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना आंसर हो गया, 12 हमारा सही आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कहा था हमने उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को आगे टैकल किया। अभी मैंने आपको तरीके से बताया, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ डाउट रह जाता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और ख़तरनाक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ, लेकिन ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। इत्मीनान से देखिएगा, निश्चित ही आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का एलसीएम 252 है और एचसीएफ 12 है, ठीक है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर, यानी उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल बताइए। यानी 2 संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, उनका एचसीएफ दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है, उन दोनों का योगफल बताना है। तो अगर आपको एचसीएफ दे रखा है 12, तो 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 12x हो जाएगी और 12y हो जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनका डिफरेंस दे रखा है तो 12x माइनस 12 बाई कितना हो गया 48 हो गया। 12 जरा कॉमन ले लीजिए, ये आएगा हमारा x माइनस बाई बराबर 48। 12 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस बाई बराबर 12 चौक 48, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया हमारा x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 4। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, मान लिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कहा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 252 है। किन संख्याओं का, इन दो संख्याओं का एलसीएम 252 है। तो आपको पता है इन दो संख्याओं का एलसीएम कैसे लेंगे, बिल्कुल लेना आपको पता है, क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 12, बाद बाकी का इनका मल्टीप्लाई, यानी कि 12x बाई क्या हो गया इसका 12x बाई यहाँ पे क्या हो गया हमारा एलसीएम, जो कि कितना दे रखा है आपको 252 दे रखा है, कितना 252 दे रखा है। तो यहाँ पे x इंटू बाई कितना हो जाएगा 252 अपॉन 12, काट दीजिए इसको, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 है ना, 6 से सीधा कटेगा तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी कि x इंटू बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ये यहाँ पर आ गई 21। इक्वेशन 2 डाल दीजिए, डालिए मत डालिए, तो बस ऐसे ही समझाने के लिए बता देता हूँ। जब भी किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना होता है जो 9th में 10th में है, तो उनको प्रॉपर इस तरीके से बताना पड़ता है, इक्वेशन डाल दीजिए, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है भाई, x माइनस बाई आपको पता हो गया है, हमें चाहिए x प्लस बाई, हमें क्या चाहिए x प्लस बाई निकालना है। बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को समझिएगा। अगर हमें दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है और दो संख्याओं का मल्टीपल दे रखा है, तो हम उनका सम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कीजिए, x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, वो होगा x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 4x बाई। इस फॉर्मूले को कहीं आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार आपको क्वेश्चन में, अलजेब्रा के क्वेश्चन में बेसिकली आपको इक्वेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर x माइनस बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वो है 4, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू बाई की वैल्यू कितनी है, वो है 21। तो 4 चौको 16 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 84 हो गया, 84 16 कितना हो गया 100 हो गया, है ना, कितना हो गया 100 हो गया। तो यानी ये हमारे पास x प्लस बाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अगर हमें x प्लस बाई की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 100 होगा, जो कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या यही हमारा आंसर है, दो संख्या को योगफल क्या निकल आया, जी बिल्कुल नहीं, ये तो रेशियोज है हमारे x और y, क्या है रेशियोज। हमारे एक्चुअल नंबर क्या है 12x और 12y, क्या है 12x और 12y। तो 12x प्लस 12y का हमें निकालना है। जरा इसको देखिए इनको जरा जोड़िए कि कितना आएगा 12x प्लस 12y, यही वैल्यू हमें चाहिए, योगफल चाहिए। देखिएगा जरा यहाँ पे 12 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब x प्लस बाई की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, जो कि कितनी आई है हमारी 10 आई है, कितनी आई है 10 आई है, तो 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा 120। तो बस ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि उन दो संख्याओं का योगफल वो कितना आएगा, वो आएगा 120। अंतर कितना है 48, HCF कितना 12 और एलसीएम 252। तो एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए दो संख्याएं हैं, उनका डिफरेंस दे रखा है, उनका HCF दे रखा है। तो भाई दो संख्याएं अगर उनका HCF 12 दे रखा है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी 12x और 12y। उनका डिफरेंस दे रखा है तो 12x में से 12y घटा दीजिए, कितना आएगा 48, यानी कि x माइनस y बराबर 4 आ गया। आप y माइनस x बराबर 4 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहा गया, उनका एलसीएम जो है वो कितना है, वो है हमारा 252। तो एलसीएम कितना होगा इनका, वो होगा 12x बाई, 12x बाई की वैल्यू 252 है, तो x बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 21, यानी कि x बाई की वैल्यू कितनी होगी 21। दो संख्याओं का अंतर दिया हो और उन्हीं का मल्टीपल दिया हो तो उनका एडिशन कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। नोट कर लीजिए इसको, ये 5 स्टार फॉर्मूला है। कैसा है फॉर्मूला 5 स्टार।
तो x प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस 4x वाई। चाहे तो आप इसको एक बार ओपन कीजिए, ये आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, और ये माइनस 2x वाई प्लस 4x वाई से कटेगा तो कितना बचेगा वहाँ पे 2x वाई, तो वहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यानी कि वही बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, रट लीजिए, कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं तो उसको रट लिया कीजिए। एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 लिख दिया। एक्स इंटू वाई की वैल्यू 21 दे रखी है, सॉल्व किया 100 आया, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 आया, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 12x प्लस 12y, हमें क्या चाहिए 12x प्लस 12y चाहिए, तो 12 कॉमन मिल गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो गया 120 हो गया, ये कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको HCF और LCM के मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। मैंने 3 वीडियोस में आपको प्रॉपर पढ़ाया है HCF और LCM के कॉन्सेप्ट। अब आपको अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको किसी एक बुक को अच्छे से चाट जाना है, चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लगा लीजिए। कम क्वेश्चन लगाने हैं तो कम क्वेश्चन वाली बुक ले लीजिए, और क्वेश्चन लगाने तो और कोई बुक लीजिए। मैंने आपको 2-3 नाम बता दिए हैं। ठीक है, तो फिर इस सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं मैक्सिमम दोस्तों की हेल्प कर पाऊँ, इसी तरीके से पढ़ाकर, कम लेंथ की वीडियोस बनाकर, ज़्यादा कंटेंट देकर, हाई क्वालिटी कंटेंट देकर, ताकि आप भी स्कोर अच्छा कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।